अध्यक्ष। समाज सेवी हूँ, तो देश में या समाज में या हमारे भारत में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी भी हम लोगों को खुशी होती है, अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो भी उसकी भी हम लोगों को दुख होता है, और हम अपनी प्रतिक्रिया देने का हम लोगों को हक भी है। और अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा कर्तव्य बनता है और धर्म का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हमारा देश ब्रिटिश कंपनी की जबरन और आतंक से झेल चुका है, उसका दंश झेल चुका है। हमारा देश गुलाम हुआ था ब्रिटिश कंपनी का, अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था। हमारे देश की आज़ादी के लिए महान क्रांतिकारियों ने, पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दिया, और बहुत दिनों के बाद फिर हम लोगों को आज़ादी मिली। हम अपने महान क्रांतिकारी अमर शहीदों को सलाम करते आ रहे हैं और सलाम करते रहेंगे, जो हर भारतीयों का कर्तव्य बनता है। देश के शहीदों को याद करना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। आज फ़िलिस्तीन में और इज़राइल में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो 75 साल से फ़िलिस्तीन के नागरिक परेशान हैं। उनकी ज़िंदगी में रोज़ाना हत्याएं और बम और धमाके और दहशत और आतंक और जुल्म का शिकार हो रहे हैं। महिलाएं और बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मुझे दुख होता है इस बात का कि वो फ़िलिस्तीन, जहाँ हमारे अंबिया इकराम की स्थल है, जगह है, इबादत गाह है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में, हमारे कुरान पाक में ज़िक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, और बहुत सारे अंबिया किराम का, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम, ये सारी इबादत गाहें हैं जो हम सभी लोग तब मुक़द्दस जगहें हैं। अगर यहाँ पर इस तरह का युद्ध हो रहा है तो हमें कुरान पाक की उस सूरत का भी याद करना चाहिए जो पारा नंबर 30 में अब्राहा ने काबा शरीफ के पर कब्ज़ा करने के लिए, युद्ध के लिए जब निकला था, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सूरे पारा नंबर 30 में सूरे फील में कहा कि अब्राहा के लश्कर को इस तरह तबाह किया कि वो बैतुल, जो हमारा अल्लाह का घर था, काबा शरीफ था, उसको बचाने के लिए ताला ने अबाबील के ज़रिए उस कंकड़ से उस अब्राहा के लश्कर को नेस्त नाबूद किया, तबाह किया। और ये क़यामत तक ये मिसाल कायम रहेगी। इबादतगाह को नुकसान मत पहुँचाइए। अल्लाह का अजाब अगर आ गया तो कोई भी बच नहीं पाएगा। तो आज भी क्या अब्राहा ज़िंदा है? आज अब्राहा ज़िंदा है तभी तो इबादत गाहों को नुकसान पहुँच रहा है। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़ा जा रहा है। तो मैं अधिकार को, मानव सुरक्षा को बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इंसानों की जान ले रहे हैं, मानवता की जान ले रहे हैं, और पूरी तरह से एक शमशान बना दिया है। पूरी मासूमों का कत्ल हो रहा है। वहाँ के बच्चे कहते हैं इंटरव्यू में किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि हम लोगों को 5 नमाजें नहीं 6 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नमाजों के बाद एक नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो ये एक दर्दनाक बातें सुन करके जो भी नरम दिल का है, जो भी इंसाफ पसंद है, जो न्याय प्रिय है, उसका दिल दहल जाएगा और ये ज़रूर कहेगा कि इस जंग को, इस युद्ध को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अल्लाह जिसको बचाता है, जिसकी नस्ल ज़िंदा करता है, अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है, वही शक्तिशाली है, वही रहमान और रहीम है, वही बचाएगा। बंदे में कोई भी ताकत नहीं है। हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में ज़रूर हस्तक्षेप करें, क्योंकि फ़िलिस्तीन हमारे भारत देश का मैत्रिक देश रहा है। और पिछले साल भी हमारे प्रधानमंत्री ने फ़िलिस्तीन की जंग के लिए हमदर्दी जताई थी, और वहाँ पे जो नरसंहार हुआ है, जो कत्ल होता था, उसके लिए, उसको रोकने के लिए अपना प्रयास किया था, जिससे पूरे दुनिया में इस प्रयास की सराहना होती रही। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा हुई, सराहनीय कदम रहा कि वो फ़िलिस्तीन के मजबूर और बेसहारा लोगों का जो कत्ल हुआ उसके लिए, उसको रोकने के लिए आपने प्रयास किया।
हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहेंगे कि इस वक्त भी आप इजराइल से और फिलिस्तीन की युद्ध को रोकें और इजराइल की सीमा को और फिलिस्तीन की सीमा को सुनिश्चित करें। अगले अब युद्ध ना हो, ये युद्ध से बर्बादी होती है तो जुल्म होता है, मजलूम मरता है और जालिम की ताकत बढ़ती है। तो इस जालिम की ताकतों को बड़ा कम होने के लिए ये आप हस्तक्षेप करें और उन लोगों को ज़रूर चिन्हित करें जो लोग नियमों को तोड़ रहे हैं, जो विश्व स्तर पे जंग और युद्ध की नियम है उस नियम को तोड़ रहे हैं, उनको रोका जाए। जैसे तो हम चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र भी इसमें दखल दे। भारतीय जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा देश शांति प्रिय है, सांझी संस्कृति का, आपसी सौहार्द का परचम उठाता है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को सदैव सुरक्षित रखता है और उसको प्रचार प्रसार करता है, उसके संदेश और उपदेश देता है, तो वो पहल करे और संयुक्त राष्ट्र से अपील करे कि देश